देखना ही नहीं चाहते। काम खराब वे करते हैं, कुकृत्य वे करते हैं, चोरी उठाईगिरी बदमाशी वे करते हैं और बदनाम पूरा यादव समाज होता है। मोटरसाइकिलें वे चुराएंगे, उनके गोत्र के लोग चुराएंगे, ट्रैक्टर उनके गोत्र के लोग चुराएंगे, राजनीति उनके गोत्र के लोग करेंगे, ट्रेन में डकैती उनके गोत्र के लोग डालेंगे। मैं दावे और वादे के साथ कह सकता हूं कि इन तमाम खुराफातों में हमारे घोसी यादव समाज का कोई व्यक्ति शामिल नहीं। और हमने जो पार्टी बनाई, उस पार्टी का यही उद्देश्य था जतन बोल जी कि हम पूरे यादव समाज के माथे से हल्ला बोल कलंक को खत्म करें और इस हल्ला बोल से अपने आप को अलग करें। अब हमारी विचारधारा किससे मिलती है? हमारा विचार किससे मिलता है? बहन मायावती जी ने, मानवर कांशीराम साहब ने और बाबा साहब ने भी, और यहाँ तक कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी हमेशा जो भी विचार रखा समाज के सामने, वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय करता है। इसलिए हम 19 वर्ष तक बसपा में रहे, 19 वर्ष तक बसपा में रहे और एक भी क्षण सपा में नहीं रहे। बोलो भाई, एक भी क्षण सपा में नहीं रहे। 19 वर्ष तक बसपा में रहे और जब बसपा में नहीं रहे तब बिना मन से साल 2 साल के लिए भाजपा में रहे। भाई जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया और सपा से डीएनए हमारा मेल खाता नहीं, और जब मैं सपा और बसपा के गठबंधन के चुनावी मंच पर पहुंचा तो हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग लागन सिंह यादव जी, हमारे बीपी सिंह जी, रेखा छागला जी, ऐसे लोग एक एक कुर्सी पर 3-3 लोग लटके हुए थे। एक देखा होगा आपने, एक एक कुर्सी पर 3-3 लोग लटके हुए थे और अकेले अकेले कुर्सी पर सब हल्ला बोल बैठे हुए थे। अब मैं जब उस मंच पे गया, मैंने तो अपनी फर्गवाद ड्यूटी लगवा ली थी 9 रुपए के, यहाँ मेरी बात बनेगी नहीं, आप फर्गवाद कर दो। लेकिन प्रेमदास कटरिया माने नहीं, 9 पैसे कहकर हमको गाँव उड़ा लिया। जब मैं मंच पर चढ़ा तो पूरी जनता ने तालियां बजा दी, लेकिन हल्ला बोल किसी ने मेरे लिए कुर्सी खाली की नहीं। और एक कुर्सी पर बीपी सिंह और लागन सिंह यादव बैठे और वहीं पर बीपी सिंह कहे आजा भाई साहब, आजा भाई साहब। तो हमने क्वीन बन तो वैसे ही 3 बन कैसे हो सकते? तो 3 बन तो हो नहीं सकते। तो फिर मैं 5-7 मिनट इंतजार किया, मैं नीचे उतर आया और मैंने कहा कि हमारी इनके साथ बनेगी नहीं। लेकिन बहन जी से मैंने अभी जब मिले थे तो मैंने अभी बहन जी से कहा था कि बहन जी अगर आप चुनाव के तुरंत बाद सपा से गठबंधन तोड़ती तो मुझे टालू बता देती तो मैं क्यों बसपा छोड़ता, तो आप मुझे बता देती। इसलिए हमारा आपका जो डीएनए है वो एक, और आपकी नजरों में लगता होगा कि हम यादव हैं तो हम कबड्डी पी रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में घोसी यादव समाज जितना सभी प्रकार से टूटा पिटा डटा पीड़ित उपेक्षित वंचित है, उतना कोई भी समाज नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमको भी गम ने मारा और तुमको भी गम ने मारा, हम दोनों मिलकर एकदम परिस्थितियां वर्तना जैसे है। बड़ा भाई है कि नहीं? हमारा पूरा साख हमारे साथ था वर्तना में, पूरा पाल हमारे साथ वर्तना में था, लोधी राजपूत पूरा हमारे साथ वर्तना में था, पूरा सप्ताह राठौर प्रजापत कहार कुमार साहब हमारे साथ वर्तना में था, पूरा ऐसी वर्तना में था।
चाहे कटरिया हो, चाहे दिवाकर हो, चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी ऐसे हो, ये सब बदलाव एक साथ था। और आज की तारीख में भी ये चुनाव बसपा के लिए भी करो और मरो का है और शिव प्रसाद यादव के लिए भी करो और मरो। यदि बसपा पश्चिम में चुनाव हुआ है, मीडिया को ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ रहा है कि बसपा वहां जानता है। जहां वोटिंग हो गई है वहां मीडिया कहना पड़ रहा है कि बसपा जानता है, बसपा ताकत दिखा सकती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप दिल से पूछिए, मन से पूछिए कि क्या जो बैकवर्ड और जो एससी के लोग बीजेपी में चले गए थे, मन से दिल पे हाथ रख के पूछो क्या खुश हो? बड़ा भाई खुश है? बड़ा भाई खुश है? नहीं खुश है ना? आप खूब चले गए, आपने वोट दे दिए, वोट भी मजबूरी में दिए, वोट भी मजबूरी में दिए, लेकिन वहां तो केवल फरसा की चली और तलवार की चली। थानों में आपने वोट देकर सरकार बनवाई और थाने में फरसा की चली और तलवार चली और किसी की चली नहीं। बता भाई किसी की चली? न वो बताया कि चली, नहीं चली। बोलो भाई चली? नहीं चली। इसलिए आज सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज फिर समय है, एक और हल्ला बोल है, एक और सामंतवाद है।